आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से घटाया जा सकता है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमें सही विकल्प को चुनना है। तो पहले हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझते हैं, जिसके लिए हम इस प्रकार से एक सेल बनाते हैं जिसके 2 इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड तथा ऋण इलेक्ट्रोड प्राप्त हो जाता है, जिसका विद्युत वाहक बल E हमें प्राप्त होता है। तो हमें क्या पता है, जो इसे परिपथ से हम जोड़ते हैं तो बाह्य प्रतिरोध अगर R से जोड़ते हैं तो धारा क्या होती है, देख सकते हैं धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है, जो सेल होता है उसके अंदर इसे दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य में रखा जाता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य जहाँ पे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे धारा का प्रवाह क्या होता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो धारा के प्रवाह में जो अवरोध प्राप्त होता है हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रोड के अंदर, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सेल के अंदर जो धारा के प्रवाह में जो अवरोध प्राप्त होता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो R हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तथा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है उसके आंतरिक परिपथ में, उसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जिसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है C गुणित I गुणित D बटे A गुणित T के बराबर, जहाँ पे C दर्शाता है जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता को, ठीक है, उसी प्रकार I दर्शाता है प्रवाहित धारा को, उसी प्रकार D दे सकते हैं, D दर्शाता है दोनों प्लेट के बीच की दूरी को। इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्लेट के बीच की दूरी अगर इस प्रकार से D है तो D प्रदर्शित करता है दूरी को, किसकी, प्लेटों के बीच की दूरी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, A दर्शाता है जितना यहाँ पे प्लेट का क्षेत्रफल विद्युत अपघट्य में डूबा रहता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं प्लेट का क्षेत्रफल इस प्रकार से प्राप्त होता है। उसी प्रकार T दर्शाता है तापमान को। तो इस प्रकार हमें सभी मान यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न अनुसार देखें कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार घटाया जाता है। तो R का मान हमें क्या करना है, कम करना है। तो इस किस प्रकार होगा, देख सकते हैं C अर्थात सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है, तो C का मान भी कम होगा तो प्रतिरोध R का मान कम होगा। धारा का मान कम होगा तो भी प्रतिरोध R का मान कम होगा। प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो भी प्रतिरोध का मान कम होगा। उसी प्रकार क्षेत्रफल का मान अधिक होना चाहिए, क्योंकि यह देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। उसी प्रकार तापमान अधिक होगा तो भी यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा विकल्प होगा, उसमें इलेक्ट्रोडों का आकार घटाकर, अर्थात इलेक्ट्रोड दे सकते हैं तो आकार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान हमें कम नहीं करना है, हमें बढ़ाना है, क्योंकि क्षेत्रफल का मान यदि कम होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो हमें प्रतिरोध को घटाना है, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा, इससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा अगर हम इलेक्ट्रोडों का आकार घटा देंगे तो। उसी प्रकार इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाकर, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जिसे हमने D से प्रदर्शित किया है, ठीक है, तो इसको अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान घटाना है, तो यह भी विकल्प गलत प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार दिए गए C विकल्प, उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाकर, तब यदि D का मान कम करते हैं, देख सकते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी D कम करते हैं तो प्रतिरोध जो आंतरिक है, ठीक है, इसका मान भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम करते हैं या घटाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम होता है, तो यह विकल्प सही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इनमें से किसी भी विधि द्वारा नहीं, तो यह तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम कम करते हैं या घटाते हैं, देख सकते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को, तो क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाता है, क्योंकि यह इसके अनुक्रमानुपाती प्राप्त होता है। तो ये हमारा सही उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।